अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं मज़ीद सवालात के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। तो पहला सवाल इरफान वज़ीर साहब ने किया है। पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या कोरोना का मरीज़ डिस्परिन गोली रोज़ाना 1 या 2 लिया करें? बाज़ लोगों का कहना है कि खून को इस बीमारी के दौरान पतला रखना बेहतर है, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएँ। बात यह है कि वो लोग जिनको ये कोविड-19 होने से पहले यानी इन्फेक्शन होने से पहले वो कोई डायबिटीज़ के या ब्लड प्रेशर के या इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ के मर्ज़ का शिकार हैं, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ यानी दिल की किसी बीमारी का शिकार हैं, तो वो अपने डॉक्टर के मशवरे से लो डोज एस्पिरिन यानी खून पतला करने वाली कोई दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले से ना कोई शुगर है या डायबिटीज़ है, ना कोई उनको दिल का मसला है, ना कोई उनको ब्लड प्रेशर का कोई प्रॉब्लम है, तो आम तौर पर उनका टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट का नाम है डी डाइमर और इसके अलावा प्लेटलेट काउंट उनके टेस्ट किए जाते हैं और एक और टेस्ट होता है INR टेस्ट इसको कहा जाता है, जिसमें ब्लीडिंग टाइम को जो है वो मेजर किया जाता है। तो इन टेस्टों की बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि क्या पेशेंट को खून पतला करने वाली दवाई की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर डी डाइमर के लेवल्स नॉर्मल से ज़्यादा हैं और 1000 से कम या 1000 से ज़्यादा हैं, तो उस सूरत में ये गाइडलाइंस रिकमेंड करती हैं कि खून पतला करने वाली दवाई को प्रिस्क्राइब किया जाए। तो इस मामले में अपने डॉक्टर से मशवरा करना और लेबॉर्ट्री का टेस्ट करवाना ज़रूरी है। एक वजाहत ये ज़रूरी है कि ये बात उन लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ जिनकी बीमारी की नोयत बहुत ज़्यादा नहीं है और वो घर पे स्टेबल हालत में मौजूद हैं। जिन लोगों की बीमारी शदीद नोयत की है और वो हस्पताल में दाखिल हैं, मिसाल के तौर पर उनको सेप्सिस या मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन वगैरह का कोई प्रॉब्लम होने जा रहा है या हो रहा है, तो ऐसे लोगों में तो उल्टा प्लेटलेट लेवल्स कम हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में खून पतला करने वाली अद्वियात जो हैं वो रिकमेंड नहीं की जाती। अब आते हैं आज के दूसरे सवाल की तरफ। सलमान अहमद साहब ने पूछा है, डॉक्टर साहब स्टीरॉयड्स इम्यूनिटी को डाउन करते हैं जबकि कोविड-19 में यानी कोरोना बीमारी में इम्यूनिटी की इंसान को ज़रूरत होती है, तो बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएँ क्या स्टीरॉयड को इस बीमारी में इस्तेमाल करना ठीक है? देखिए, कोविड-19 में मरीज़ मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं और किसने कहा है कि हर किस्म की नौइयत के मरीज़ में स्टीरॉयड का इस्तेमाल किया जाए। कोविड-19 में माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर किस्म के पेशेंट्स होते हैं। आपने आम तौर पर यह बात सुनी होगी कि कोविड-19 के लिए यानी इस मर्ज़ में क़ुव्वत मुदाफ़अत का मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा। डॉक्टर्स कम्युनिटी को और मेडिकल प्रोफेशनल्स को तो ये बात पता है, लेकिन आम आदमी को बहुत कम इस बात का पता है कि बहुत सारी अमवात जो वाक़या हुई हैं वो इंसान के क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी मुदाफ़अती निज़ाम के ज़रूरत से ज़्यादा फ़ाल होने की वजह से वाक़या हुई हैं। इसको कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म और इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, जिसमें इन्फ्लेमेशन का लेवल यानी सोजिश का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो स्टीरॉयड्स हैं ऐसी सीवियर कंडीशन में प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या साइटोकाइन स्टॉर्म के लेवल को कम करने के लिए, इसको इनहिबिट करने के लिए या ARDS जो है उसकी शिद्दत में कमी के लिए और पेशेंट की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको CRP कहा जाता है। ये CRP जो है वो इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर है। अगर इसका लेवल 100 से ज़्यादा आता है तो ये इस बात की निशानदेही है कि इंसानी जिस्म में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस सूरत में ये डॉक्टर की सवाबदीद पर है कि वो स्टीरॉयड को प्रिस्क्राइब करें। पंजाब गवर्नमेंट ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि अगर CRP का लेवल 100 से ज़्यादा है तो स्टीरॉयड्स को प्रिस्क्राइब किया जाए। तो पहली बात तो ये कि ये माइल्ड पेशेंट्स के लिए नहीं है और उन पेशेंट्स के लिए नहीं है कि जो घर में स्टेबल हालत में मौजूद हों। और जो अभी एक नई ताज़ा स्टडी आई है डेक्सामेथासोन के बारे में भी, वो भी सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए हैं जो क्रिटिकली इल हों और वो वेंटिलेटर पे हों या उनके मर्ज़ की नोयत कम से कम इतनी शदीद हो कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हो। इन 2 किस्म के पेशेंट्स में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल रिकमेंड किया गया है। जो माइल्ड किस्म के नोयत के पेशेंट्स हैं और घरों में स्टेबल पेशेंट्स हैं, उनमें अगर स्टीरॉयड्स का ख़ुद से इस्तेमाल किया जाएगा तो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमी पैदा करेगी। और इसके अलावा भी स्टीरॉयड्स के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि स्टीरॉयड को कभी भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर ख़ुद से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा है। तो ये थे आज के 2 सवाल। अगर आप मुझ तक अपने कोई सवाल पहुँचाना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर अपने सवालात को कमेंट कीजिए।
इस वीडियो को शेयर कीजिए और मज़ीद तिब्बी तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।